3 महीने से वेतन नहीं, 3 महीने से पेंशन नहीं और अब कर्मचारियों का सब्र टूट चुका है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय आज उस वक्त आंदोलन का केंद्र बन गया जब हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि वेतन और पेंशन के अभाव में कई बुजुर्ग पेंशनर्स इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जल निगम के कर्मचारी सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए? कौन है इस आंदोलन के नेता और सरकार से उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? जानिए इस रिपोर्ट में। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों और पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जल निगम मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन के पहले दिन ही बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स मुख्यालय पहुंचे और प्रभात फेरी निकालते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष मोर्चा की सबसे बड़ी मांग है कि कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन का भुगतान सीधे सरकारी ट्रेजरी यानी कोषागार से कराया जाए। सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री राम सनेही यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद 4141 नियमित कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन से वंचित है। उन्होंने त्रुटिपूर्ण तरीके से सम्मिलित किए गए 1007 पूर्व नियमित कर्मचारियों को अलग करने की भी मांग उठाई। वहीं मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री गिरीश कुमार यादव ने आरोप लगाया कि जल निगम नगरीय क्षेत्र में मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्तियां रोक दी गई हैं, जिससे दिवंगत कर्मचारियों के परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। धरना स्थल पर शिववचन यादव ने महंगाई भत्ते में कथित विसंगतियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्र के कर्मचारियों को 262% के बजाय केवल 212% दिया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को भी निर्धारित दर से कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। मोर्चा के उप महामंत्री गौरी शंकर शुक्ला ने 1 जनवरी 2016 से लंबित 7वें वेतनमान को तत्काल लागू करने की मांग की। इसके अलावा सलाहकार ई राम सेवक शुक्ला और उप महासचिव राजकुमार कुशवाहा ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकारी विभागों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग उठाई। धरने के दौरान वक्ताओं ने दावा किया कि जल निगम के विभाजन के बाद से वित्तीय और प्रशासनिक समस्याएं लगातार बढ़ी हैं और पिछले 3 महीनों से वेतन तथा पेंशन का भुगतान न होने के कारण हजारों परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। इस विशाल विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता क्षेत्रीय संयोजक ESK राय ने की। सभा का संचालन मोर्चा के महासचिव EAK सिंहा और उपाध्यक्ष राम सनेही यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर पूर्व प्रबंध निदेशक EAK सक्सेना, प्रवक्ता EAK, पुरवार, मीडिया प्रभारी ERP, गुप्ता तथा सलाहकार EDN यादव सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश सरकार जल निगम कर्मचारियों और पेंशनर्स की इन मांगों पर जल्द फैसला लेगी? क्या 3 महीने से वेतन और पेंशन का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेने वाला है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रांतीय रैली पे प्रदेश स्तर से लोग यहाँ पे शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है उसका बारे में थोड़ा बताएं। मैं AK सिंह, महासचिव एकीकृत संघर्ष मोर्चा, आज के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा। यह कार्यक्रम हमारा आंदोलनों का 5वां चरण है। 19 सितंबर 2024 को इस मोर्चे का गठन हुआ था
और तब से आज तक हम केवल जो आदेश हुए हैं शासन के, जल निगम प्रशासन के, उन आदेशों का अनुपालन कराने की कोशिश करें। हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम वेतन मांग रहे हैं, हम पेंशन मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं 4141 लोगों को जिनको न वेतन मिल रहा है, न पेंशन मिल रहा है, न नया पेंशन मिल रहा है, न पुराना पेंशन मिल रहा है। जबरियन उन कमजोर कार्मिकों को न्यायालय की शरण में भेज दिया गया। न्यायालय में जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मानते हैं, वो नहीं मिलता। आदेश हाई कोर्ट का लागू है, कंटेम्प्ट होता है, तो क्यों नहीं उन्होंने इस कार्य को किया, इसका जवाब देने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कंटेम्प्ट पर रोक लगाने के लिए, और वहाँ जाके कहते हैं कि हमने इनको जो 41 लोग हैं इनके बारे में जो इनके फेवर में हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने फैसला किया है, उसकी सारी प्रोसीडिंग पूरी कर ली है, पेंशन भर और किया कुछ नहीं। ये न्यायालय में झूठ बोलते हैं, न्यायालय के आदेश आते हैं तो उसको विद्युत परीक्षण के नाम पर लंबा डालते हैं, DA DR समय से नहीं देते हैं। आज नगरी में 50% DA और DR कम मिल रहा है, वेतन 3 महीने का बकाया है। वार्ता हुई, प्रबंध निदेशक नगरी ने हमें आश्वस्त किया है कि जुलाई में हमारी 11 को वार्ता हुई है, उन्होंने एक महीने का समय मांगा है। हम आपकी इन सारी समस्याओं का विद्युत परीक्षण में निदान करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति जिनको 2020 से पेंशन नहीं मिली इस आश्वासन पर नियमों का इतनी ज्यादा तोड़ मरोड़ और जल निगम प्रशासन के लोग नियम स्पष्ट है। जैसा कि इसके पहले भी जो है धरना और प्रदर्शन किया गया, आश्वासन भी मिला, ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन मतलब पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि जिसके वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है? आज गर्मी 42 डिग्री हो जी, 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग अगर यहाँ आए हैं तो उसका रीजन यही है कि जो आश्वासन मिला और जो वार्ताएं हुई, जो सहमतियाँ बनी, उसका पालन अधिकार देना पड़ेगा। नकदीकरण के ड्यूटी छठा वेतनमान 1007 को जो निकालने की बात हो रही है उसको निकालना पड़ेगा। आपको 262% DA देना पड़ेगा महोदय जी, आप ले रहे हैं, आप खुद लेते हैं, दूसरों को बांटते हैं, लोग को बांटते हैं और हमारे खेल कर्मचारियों को और पिछले को डांटते हैं। अरे महोदय जी, अच्छा आपको ज्ञान भगवान ने दिया, बोले रात में हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हनुमान जी का दिन है, उनसे मैं प्रार्थना हाथ जोड़ के करूंगा कि हनुमान जी हमारे दोनों एमपीओ को, चाहे नगरीय के हो चाहे ग्रामीण के हो, उनको आप बुद्धि दीजिए, कम से कम इन कर्मचारियों को सोचने समझने के लिए, इनकी समस्या समाधान करने के लिए आपको भगवान सब बुद्धि दे जिससे कि समाधान हो। आपको मजा रहेगा। संघर्ष का जिंदाबाद, संघर्ष का जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हमारी माले जिंदाबाद, हमारी माले जिंदाबाद, किसी
समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपके अंदर पनप रही इच्छा शक्ति की समीक्षा कर रहे थे। थोड़ा नाराज आइए। जो इलाहाबाद के, सुल्तानपुर के, बनारस के, अयोध्या के कुछ साथी जिनका कर्म नहीं का आज और फिर भी आए हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो बहुत शुभ है। आज दिन मंगलवार है और हमारे सिंह साहब ने आज संगम का निलाम करा दिया। सभी संगठनों को इकट्ठा करके बिल्कुल बजवा दिया कि ये छोड़ो, बात का कुछ और करते हो, बात का न्यूज और कुछ निकालते हो, अब तुम्हारा खैर नहीं। एक संगठन का कभी छोड़ना नहीं सीखा, अपने बात का हमेशा बल रहता है, कभी छेड़ता नहीं और छेड़ने वालों को कभी बख्शता नहीं। आज के अनुकंपा नियुक्ति के लिए हमारे जल्दी खत्म हो जाते हैं, कहते हैं हाँ 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 हम सब कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि शाम को ये चले जाएंगे। फिर बचते हैं गिनती के इधर बैठे हुए 4-5 चूतिए जो अपना घर द्वार और बीवी बच्चा छोड़े यहाँ एक एक सीट पर कुर्सी के पीछे घूमते हैं। सफलता मिल गई तो बल्ले बल्ले और नहीं मिल गई तो संगठन कुछ नहीं करता, पदाधिकारी कुछ नहीं करते, ये सुनने को मिलता है। अनिश्चित लगाम होती जा रही है। उसी समस्याओं पे लगाम लगाने के उद्देश्य से ये अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन, प्रभात फेरी, मानव दरी बिछाना, मानव श्रृंखला आयोजित करना, गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन और अंततः अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम 7 जुलाई से यही आंदोलन करेंगे। आज का जो मुखालिफ धरना है जल निगम का एक दिवसीय है या इसके मतलब अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन धरना? आज केवल लखनऊ मंडल का धरना, आज लखनऊ मंडल का, कल कानपुर मंडल का होगा, परसों झांसी मंडल, अलग अलग मंडल के, अलग अलग मंडलों का 18 मंडल है। 15 दिन का हमने डिजाइन किया है 10 जुलाई तक का। 7 जून से 7 जुलाई से जब आमरण अनशन शुरू होगा तो यही बैठेंगे। और तो आज भी कुछ ज्ञापन या इस तरह से जो है मतलब देने का कुछ? आज हम लोग 3 बजे प्रभात फेरी निकालेंगे। अच्छा, प्रभात फेरी अपनी आवाज प्रशासनिक अधिकारियों को सुनाएंगे और शांति फेरी करेंगे। प्रभात फेरी की सुबह होती है, शांति फेरी निकालेंगे और उसके बाद कल 2-3 दिन के बाद हम लोग यही लेते हुए नजर आएंगे आपको जमीन पर। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि हमारा संघर्ष अपनी बात हो जाएगा और अधिकारियों को अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराना सिखाएगा। और उसके बारे में जो आप जो बता रहे थे कुछ बताएं। कमेटी बनी है और आज 5 साल हो गया। अभी संयुक्त जल निगम की बैलेंस शीट नहीं तैयार हुआ। इस नाते नगरी कहता है हमारा 155 करोड़ रुपया ग्रामीण को बकाया है, वो कहते हैं बैलेंस शीट बनाइए। ऐसी जब 2 विभाग हो गए, अब इसमें मुख्य सचिव महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। 41-41 का जो हमारे फील्ड कर्मचारियों का मामला है वो भी दोनों निगमों में है, उसको भी मुख्य सचिव को ठीक करना पड़ेगा। बाकी तो ग्रामीण में जो बेहतर पैसा है, ग्रामीण 1,26,000 करोड़ का काम कर रहा है हर घर योजना और नमामि गंगे के कार्य कर रहा है, गंगा से रिलेटेड जितना जगह पोल्यूशन से रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसके पास पर्याप्त पैसा।
वो अपने कर्मचारियों को प्रदेश में दिए गए 7वें वेतनमान को लागू कर सकें। इतनी बड़ी तानाशाही है तो वो कहते एक मुकदमा हुआ है, वो मुकदमा आप लोग वापस लीजिए तब देंगे। अरे भाई आप दे दो, मुकदमा अपने आप खत्म हो जाएगा। देना है कि नहीं देना है, कब देना है, ये वही प्रशासन है जिसने 196 के बाद 203% होना चाहिए 200% दे देता है। शासन कहता है 1 जनवरी 2024 से डीए मिलेगा, उसको देंगे 1 जनवरी 2027 से। मतलब कहीं कोई नियम कानून है ही नहीं। और जो पहली बार मैंने कहा कि नियमों का अनुपालन करके हमें यहाँ धरने बैठने की क्या आवश्यकता। और अब की बार हम लोगों ने तय किया है इनसे उन नियमों का पालन कराते हुए एमडी ग्रामीण वार्ता नहीं करते, एमडी नगरीय वार्ता करते हैं, उसका अनुपालन का एमडी ग्रामीण तो वार्ता ही नहीं करते। एकदम से अगर आप उनसे कभी मिले तो वायरसराय स्टाइल के एमडी हैं। वो जब निकलते हैं तो उनके 10 फीट इधर कोई आदमी नहीं दिखता। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।